हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन और आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं फिफ्थ सेमेस्टर का जो J2 है जूलॉजी के अंदर। J2 का गेस्ट पेपर लेके आए हैं और हम आपको बताएंगे टॉप 15 टू 16 क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, जो आपको पढ़ने ही होंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जिनके एग्जाम के में आने के। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या कुछ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूजी फिफ्थ सेमेस्टर का J2 है। J2 के अंदर आता है मेन चीज है वो है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जी हाँ, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर ये जो J2 के अंदर आता है एक मेजर सब्जेक्ट है। 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। तो पहला यूनिट जो है ये आता है सेल स्ट्रक्चर एंड डिवीजन। जी हाँ, सेल स्ट्रक्चर एंड डिवीजन में क्या कुछ है, बहुत कुछ है, बट किस पे ज्यादा आपको ध्यान रखना है वो आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, जैसा कि मैंने जो यहाँ पे बताया है, डिफरेंशिएट करना है आपको यूनिट 1 में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इन दोनों को अच्छी तरह से डायग्राम बना के, जी हाँ, डायग्राम मस्ट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डायग्राम के अच्छे मार्क्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर क्या डिफरेंट है रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर फीचर्स, और बता देना है क्या प्रोकैरियोट्स के अंदर है और क्या कुछ यूकैरियोट्स के अंदर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके अंदर सेल वॉल के बारे में है, रोल ऑफ राइबोसोम है, बट जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन जो है नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जी हाँ, यही वो मॉडल है जो कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। जी हाँ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को अच्छी तरह से पढ़िएगा और अच्छी तरह से स्ट्रक्चर बनाइएगा। जब आप स्ट्रक्चर को बनाओगे, इस पे अच्छी तरह से नोट करना, लिखना कि हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक जो चीजें भी है इसके अंदर, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स, क्या कुछ कहाँ पे है, अच्छी तरह से बनना होना आपको वहां पे होना चाहिए, तभी जाके है आपको फुल मार्क्स आएंगे। उसके बाद हम बात करें, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके सिलेबस में है बट हम इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्क्राइब। जी हाँ, ब्रीफली आपको पूरा पता होना चाहिए किसके बारे में। मेनली जो हम बताएंगे आपको जो गैस है, ब्रीफली डिस्क्राइब, फुल पूरा कंटिन्यू, मतलब अच्छी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का आपको स्ट्रक्चर के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का क्या रोल है इन मेंटेनिंग सेल शेप एंड मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे की तरफ क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल जो है, इसमें आपको माइटोसिस और मियोसिस की जो फेस है, जी हाँ, माइटोसिस एंड मियोसिस के जो फेसेस हैं इनको पढ़ना चाहिए और आपको रिवाइज करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके अगर आपको वहाँ पे डायग्राम हो तो डायग्राम को जरूर बनाइएगा। ठीक है, अब आता है यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड में जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको रिवाइज करने चाहिए, आपको बहुत बार पढ़ना चाहिए, वो आता है सेल सिग्नलिंग में। सबसे पहला कि क्या रोल है सेल सरफेस रिसेप्टर्स का। जी हाँ, सेल सरफेस रिसेप्टर का क्या रोल है इन सिग्नल ट्रांसडक्शन। जी हाँ, सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर क्या रोल रहता है सेल सरफेस रिसेप्टर्स का। उसके बाद दूसरा जो इसमें है इंपॉर्टेंट वो है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ किसका, जो जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन कॉपलेट रिसेप्टर जिसे हम कहते हैं GPCR, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप अच्छी तरह से बनाइएगा, स्ट्रक्चर भी, और इसकी मैकेनिज्म को आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रिवाइज करना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंसर बायोलॉजी जो है। कैंसर बायोलॉजी को कोई क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना चाहिए आपको। कैंसर के बारे में पूरा आपको डिफाइन करना होगा, कैंसर क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स जो हैं आपको बताने होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसी के अंदर जो रोल ऑफ एपोप्टोसिस जो है, बहुत ज़्यादा
जहाँ से कैंसर डेवलपमेंट के अंदर इसका क्या रोल रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1-2 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आ सकता है, एंटी ड्रग्स, कॉमन एंटी ड्रग्स के एंटी कैंसर ड्रग्स कौन से हैं, वो भी आ सकते हैं। तो कैंसर बायोलॉजी को आप नहीं छोड़िएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 2 में क्या कुछ पढ़ना है, आपको रिवाइज करना होगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल है इन एनर्जी स्टोर एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट में और एनर्जी स्टोरेज में क्या रोल रहता है कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद आ जाओ प्रोटीन्स के ऊपर। प्रोटीन्स में जो 4 लेवल के प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है और इसके बारे में पढ़ना भी है। तो प्रोटीन्स के बारे में नहीं बोलना। उसके बाद आता है डीएनए का स्ट्रक्चर भी नहीं बोलना। डीएनए के स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरह से क्रिक एंड वाटसन का मॉडल जो है आप अच्छी तरह से बनाइएगा। आरएनए का भी जो है आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए दोनों का। डिस्कस द रोल ऑफ आरएनए, आरएनए का क्या रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा ये क्वेश्चन भी। ये है यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 में क्या कुछ है, ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या कुछ पढ़ना है, पहला आता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर जो एंजाइम्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनका क्या रोल रहता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद यहाँ पे आता है मॉलिक्यूलर में मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिपेयर। डीएनए रिपेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग जैसे आता है बेस एक्सेशन आता है रिपेयर एंड न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर किस तरह होता है, इसी के अंदर आप पढ़ोगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेप्लिकेशन और डीएनए रिपेयर जो है आप दोनों पढ़ के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 क्वेश्चन और इस यूनिट से मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ने चाहिए, वो है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन। तो जीन रेगुलेशन जब आप पढ़ोगे ना प्रोकैरियोट्स के अंदर, जो ओपरान मॉडल है इसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन डिटेल्स। ट्रांसलेशन की पूरा पढ़ना है आपको डिटेल में, और रोल क्या है राइबोसोम्स का और टीआरएनए का इसमें, टीआरएनए में और टीआरएनए का और राइबोसोम का क्या रोल है ट्रांसलेशन में। तो यही थे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। हालांकि मैंने सब कुछ लेकर आया था पूरा सिलेबस, बट वही आपको मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप पेपर ऐसा ही आएगा इंशाल्लाह जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप जरूर हमारे साथ टीचिंग पाथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।